देखिए, राजस्थान का जो मंदिर स्थापत्य है उसकी हम बात करें तो बेसिक रूप से जो विभिन्न प्रकार की शैलियां इसके अंदर आती हैं उनको हम कल इन डेप्थ अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो आता है, इन्हीं में से कुछ कुछ शैलियों के ऊपर जो है बने हुए मुख्य रूप से कौन कौन से मंदिर विद्यमान हैं। हमारे राजस्थान के अंदर मंदिरों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे मंदिर विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन मंदिरों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको बाकी मंदिरों से अलग करती हैं, कुछ खासियतें हैं उनकी। तो उसी सीरीज के अंदर जो हमारा पहला मंदिर आता है वो आता है किराड़ू टेम्पल या किराड़ू। एक्चुअली में ये नोट्स जो है इंग्लिश में थोड़ा टाइप हो गए हैं, कुछ कुछ जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना नाम ही है, हिंदी में लिखो चाहे वो इंग्लिश में लिखो वो समझ में आता है। फिर भी मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए साथ में उनको हिंदी में लिखती हुई चलूंगी। तो किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर कहाँ पे उपस्थित है? ये बाड़मेर में। और कल हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बाड़मेर का किराड़ू मंदिर। क्यों पढ़ा था ये, किसी को याद है? बाड़मेर का किराड़ू टेम्पल कल हमने कौन सी शैली के उदाहरण के तौर पे पढ़ा था? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। ये हमने गुज्जर प्रतिहार जो शैली है, नहीं नागर शैली नहीं, ये हमने गुज्जर प्रतिहार शैली जो है, कौन सी शैली? गुर्जर प्रतिहार। उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको पढ़ा था कि ये उस गुर्जर प्रतिहार शैली की जो चरमोत्कर्ष पे पहुंची हुई जो विशेषताएं हैं, अंतिम और सबसे भव्य। बिल्कुल नेहा, खुशवंत सही आंसर, दीपक सही आंसर। ओके, तो गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर के रूप में हमने इसको पढ़ा था, सोमेश्वर भी इसको बोलते हैं। तो गुज्जर प्रतिहार शैली का ये आता है किराड़ू कूप जो आता है। मुख्य मंदिर जो है इसके अंदर मेन टेम्पल यानी कि मुख्य मंदिर बना हुआ है वो सोमेश्वर देव का बना हुआ है, शिव जी का ही एक रूप मानते हैं। तो इसके अंदर सोमेश्वर महादेव है, इसको किराड़ू या किरात, किरात भी कहते हैं इनको, किरात कूप। क्यों कहते हैं इसको किरात कूप? कुछ तो इसकी वजह होगी ना इसको किरात कूप कहने की। एक्चुअल में यहाँ पे एक कुआं भी है और उसके भी सेम स्ट्रक्चर है, उसका जो अलंकरण है वो गुज्जर प्रतिहार और खजुराहो शैली का एक मिक्स्ड फॉर्म है। तो इसी वजह से रिजेम्बलेंस होने की वजह से इसको किरात कूप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इसी परिसर में इसी मंदिर में एक विशालकाय ऐसा कुआं भी बना हुआ है। वो हम मैन मेड वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारा एक टॉपिक है इसी में स्थापत्य में, जो जल स्रोत हैं उनके ऊपर बात करेंगे तो ये फिर से आएगा हमारे सामने। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे हम, तो मुख्य मंदिर इसके अंदर किसका है? सोमेश्वर महादेव का है। इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। अब हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं खजुराहो पे। खजुराहो जो मंदिर है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला है, वो जानी जाती है इरोटिक आर्ट्स के लिए। इरोटिक मतलब उत्तेजित, इरोटिक स्कल्पचर्स। इरोटिक स्कल्पचर्स, उत्तेजित जो मूर्तियां हैं उनके लिए खजुराहो की जो एक शैली है जो मध्य भारत के अंदर पाई जाती है उसको बोला गया है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मुख्य रूप से किसने बनवाए थे? वो मध्य प्रदेश के अंदर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको एक याद करने के लिए लिखवाया है कि छतरपुर, छतरपुर जो है वो कभी प्राचीन टाइम में सबसे मुख्य केंद्र हुआ करता था चंदेल शासकों का। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो है खजुराहो के मंदिर वो छतरपुर में पाए जाते हैं।
जो 10वीं 11वीं शताब्दी है वो इसका एरा है, वो टाइम पीरियड है। और खजुराहो शैली की खासियत होती है इरोटिक स्कल्पचर्स, यानी कि जो उत्तेजित जो मूर्तियों की मुद्राएं हैं वो स्कल्पचर्स मंदिर के ऊपर जगह जगह पे स्थापित होना। तो उसी से रिजेम्बलेंस, उसी के जैसा जो स्कल्पचर है वो हमारे किराड़ू का जो मंदिर है, किराड़ू टेम्पल है, किरात कूप है, उसके ऊपर देखने को मिलता है। और इसी वजह से इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे शैली जो है मुख्य रूप से स्थापत्य की शैली है, वो इस मंदिर की खजुराहो शैली नहीं है। स्थापत्य के हिसाब से देखें तो गुर्जर प्रतिहार ये शैली है। कल मैंने यहाँ पे ये भी क्लियर किया था कि जब हम मारू गुर्जर सोलंकी शैली पढ़ रहे थे तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो किसके ऊपर फोकस करती थी, स्थापत्य पे फोकस करती थी, और दूसरी स्कल्पचर पे करती थी, और दोनों का मिक्सचर निकल के आया था हमारे पास में सोलंकी शैली। तो फिर से ये अपने आप को प्रूव कर रहा है यहाँ पे ये पॉइंट कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो इसका स्थापत्य है, लेकिन इसका जो अलंकरण है वो खजुराहो के मंदिरों से मिलता है। इसीलिए इसको राजस्थान का खजुराहो, और इसको आप कर लेंगे डबल स्टार मार्क। साथ में ये भी लिख लीजिए कि खजुराहो के मंदिर, आप नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट डाल के नोट को बॉक्स में कीजिए, नोट डाउन कीजिए। खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर में चंदेल शासकों के द्वारा 10वीं 10th 11th सेंचुरी या सदी में बनवाए गए थे। आई रिपीट, खजुराहो के मंदिर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर में चंदेल शासकों के द्वारा 10वीं 11वीं सदी के अंदर बनवाए गए थे। तो ये सब हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने इसकी पूरी आर्ट एंड स्ट्रक्चर पढ़ ली है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर राजस्थान की विभिन्न एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे इसकी प्रेजेंस को लेकर के कि ये मंदिर कहाँ पे प्रेजेंट है। किराड़ू मंदिर नहीं बोल करके सोमेश्वर मंदिर बोल देंगे। कौन सी शैली है, गुर्जर प्रतिहार शैली है। अलंकरण कौन सा है, खजुराहो के जैसा है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, फलाना फलाना फलाना। तो इस प्रकार से ये हमारा मंदिर एक इम्पोर्टेंट मंदिर हो जाता है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है झालावाड़ का सूर्य मंदिर। देखिए, जो सूर्य मंदिर और विष्णु जी का जो मंदिर है, ये दोनों जो आर्ट है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी। तो सूर्य मंदिर हमारे थ्रू आउट द राजस्थान खूब मिलते हैं, लेकिन साउथ जो राजस्थान है, जो हमारा हाड़ौती वाला एरिया है, उदयपुर वाला है, और इधर हम चलें तो पाली है, राजसमंद है, जालोर है, इनके अंदर सूर्य मंदिर ज्यादा बहुतायत में मिलते हैं। उसका जो है कारण ये है कि गुप्त काल, मौर्य काल और इनके द्वारा जो महाराष्ट्र और गुजरात के शासकों के द्वारा भी सूर्य मंदिर ज्यादा बनाए गए थे। तो गुप्त काल का हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में खूब प्रभाव था, तो हमारा जो हाड़ौती और जो उदयपुर वाला एरिया था वो उसके प्रभाव में आ गया। इधर गुजरात के शासकों में हमारा जालोर पाली वाला एरिया आ गया। तो इस वजह से हमारे साउदर्न राजस्थान जो है, दक्षिणी राजस्थान, उसमें सूर्य मंदिर बहुतायत से पाए जाते हैं और काफी भव्य होते हैं ये सूर्य मंदिर। अभी हम बात कर रहे हैं झालावाड़ के सूर्य मंदिर की। झालावाड़ में भी ये मुख्य रूप से कहाँ पे अवस्थित है, झालरापाटन में। तो यहाँ पे आप साइड में लिखेंगे झालरापाटन। इसी के साथ बना हुआ है वहीं पे पास में 7 सहेलियों का मंदिर। छोटे छोटे 7 मंदिर हैं
फेमस हैं कि यहाँ पे ये जो फ्रेंड 7 सहेलियों का मंदिर, इसका एक होता है धीरे धीरे कालांतर में कोई भी मंदिर होता है ना, उसका अपभ्रंश रूप भी सामने आने लग जाता है। जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल दिया था सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, उसको आज के दिन सहस्त्रबाहु न बोल करके सास बहू का मंदिर बोला जाता है। तो ये अपभ्रंश रूप में हो गया है। तो हो सकता है इसका मूल रूप से नाम कुछ और रहा हो, लेकिन आज के दिन ये जाना जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। ये भी झालरापाटन के अंदर है, झालावाड़ में है, सॉरी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेटली वन ऑफ द एग्जाम्स ये पूछा जा चुका है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। मंदिरों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कैटेगरी के उठ के आते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। मैच द फॉलोइंग करवा लेते हैं, या फिर शैली पूछ लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जो होता है क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पे है कर्नल जेम्स टोड ने, रीड इट एल, कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजा मंदिर कहा है। क्यों इसकी बात कर रहे हैं हम, मुख्य रूप से जो मंदिर चल रहा है इसको 4 भुजा मंदिर कहा है। सूर्य मंदिर तो ये है ही, साथ में इसमें मुख्य रूप से जो मूर्ति स्थापित की गई है वो विष्णु जी की मूर्ति की गई है, जिनकी 4 भुजाएं हैं, चतुर्मुखी वो मूर्ति है। तो उस वजह से कर्नल जेम्स टोड ने इसको 4 भुजा मंदिर भी कहा है। और इसकी एक खासियत और है, जो कि अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो वगैरह देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी सूर्य मंदिर हुए ना इस टाइम के, उसमें अगर आप किसी भी डायरेक्शन से जाकर के सूर्य भगवान की मूर्ति जो एक वो चित्र बना हुआ होता है उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि उनका मुख या उनकी जो डायरेक्शन है वो आपकी ही तरफ है। ये एक भ्रम दिमाग में पैदा होता है, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया हुआ होता है सूर्य मंदिर को। तो चारों दिशाओं से ये देख सकते हैं 4 मुखी हैं, तो इसलिए इनको 4 भुजा मंदिर कहा है। इनका अन्य नाम जो है वो पद्मनाभ भी है, क्योंकि इसमें इनकी भी मूर्ति स्थापित थी कालांतर में, तो इनको पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न पर जो मंदिर हैं अन्य, उनमें भी आएगा पद्मनाभ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इन पद्मनाभ के आधार पर पूछा जा रहा है तो साथ में आपको कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा कि भाई हम झालावाड़ वाले जो पद्मनाभ हैं उनकी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हिंट इसमें मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।